श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 20 संबंध अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोकों में जीवों के प्रपन्नीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम आदरणीय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन दंडवत नमन करते हुए महाराज जी की आज्ञा से, महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना। 16वें से 19वें श्लोक तक ब्रह्मलोक तथा उसके नीचे के लोकों को पुनरावृत्ति कहा गया है, परंतु परमात्मा तत्व उनसे अत्यंत विलक्षण है यह बताने के लिए यह तू पद आया है। तू से संस्कृत में तात्पर्य परंतु, तो बाकी ब्रह्मलोक और उसके नीचे को लोगों को कहा कि पुनरावृत्ति अर्थात बनते और समाप्त होते हैं एक दिन, चाहे उनकी आयु अरबों वर्ष है लेकिन फिर भी कभी न कभी वे समाप्त होते हैं। परंतु परमात्मा तत्व है जो वो सबसे विलक्षण है, उन सबसे यह बताने के लिए यह तू पद आया है। तू से मतलब तेरा नहीं है, तू संस्कृत में परंतु, परंतु कह के जब बात हम करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, परंतु परंतु मतलब सारी बातों के ऊपर एक विशेष बात का बल देने के लिए परंतु लगाया जाता है। तो यहाँ इसलिए तू पद दिया गया है। यहाँ अव्यक्त तात पद ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है। अव्यक्तात अर्थात ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर का ही ये वाचक है। कारण कि इससे पहले 18वें 19वें श्लोकों में सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के पैदा होने की और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात कही गई है। इस श्लोक में आया तस्मात् पद भी ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का द्योतन करता है। ऐसा होने पर भी यहाँ ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर समष्टि मन बुद्धि और अहंकार से भी पर अर्थात अत्यंत विलक्षण जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया है वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर मूल प्रकृति से भी अत्यंत विलक्षण है। तो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर समष्टि मन, पूरी सृष्टि का समष्टि का मन बुद्धि और अहंकार, उससे भी परे अत्यंत विलक्षण जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया है वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर जो कि मूल प्रकृति से भी अत्यंत विलक्षण है, जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व है, सूक्ष्म शरीर से परे दो तत्व है, मूल प्रकृति और परमात्मा। यह प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है प्रत्युत परमात्मा का है, अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है। तो उससे परे दो तत्व हैं ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से, जिनको या तो मूल प्रकृति कहें एक तो, और दूसरा है परमात्मा। तो यहाँ प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है इसलिए परमात्मा का है, अतः यहाँ इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आगे के श्लोक में भी अव्यक्तोक्षर आदि पदों से उस परमात्मा का ही वर्णन आया है। गीता में प्राणियों के अप्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है,
मतलब अभी अव्यक्त अर्थात व्यक्त नहीं हुए, है तो हैं प्राणी, लेकिन शरीर आदि के रूप में व्यक्त नहीं हुए। किसी आत्मलोक में है या परमात्मा लोक में ही है या परमात्मा के शरीर में ही है, अभी तक व्यक्त नहीं हुए। अव्यक्त कहा जाता है गीता में प्राणियों के अप्रकट होने का। जो प्राणी अभी प्रकट नहीं हुए, जो शरीर जिन्होंने धारण नहीं किया, उनको अव्यक्त कहा जाता है। अव्यक्तादीनि भूतानि, दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है। 8वें अध्याय का 18वां श्लोक अभी आएगा, कर चुके हैं हम। प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्त में बच्चा 13वें अध्याय का 5वां श्लोक आदि। उन सब से परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है, चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। तो ब्रह्मा जी को भी अव्यक्त कहा गया है और प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया, लेकिन परमात्मा का स्वरूप सबसे विलक्षण है और श्रेष्ठ है। और जो बाकी स्वरूप है, चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, उन सब से परमात्मा का स्वरूप स्वरूप विलक्षण और श्रेष्ठ है। वह भाव रूप है, अर्थात किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पीछे लिखा था कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर, जो कि समष्टि मन बुद्धि और अहंकार से भी पर अर्थात परे, उससे भी पहले अर्थात अत्यंत विलक्षण, जो भावरूप अव्यक्त कहा गया है, जो भाव रूप अत्यंत विलक्षण अव्यक्त रूप है, जो भाव रूप अव्यक्त है, वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर अर्थात मूल प्रकृति से भी अत्यंत विलक्षण है। तो भाव रूप अव्यक्त है, वो परमात्मा ही है। इसलिए यहाँ है कि उन सब से परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ, चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, वह भाव रूप है, अर्थात किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता भी नहीं, कारण कि वह सनातन है, अर्थात वह सदा से है और सदा ही रहेगा। इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। पर से हम तो ये पर से लिखा जाता है ना, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व है। पर मतलब परे, परे अर्थात उससे श्रेष्ठ या उससे भी पहले, ऐसा कह सकते हैं। मतलब परे की बात है, बहुत ऊंची बात है, सर्वश्रेष्ठ बात। तो जो अव्यक्त भावरूप परमात्मा है, वह सदा से है, सदा रहेगा, वह सनातन है, सदा था, पहले भी था, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं है। अगला पद है, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अब उत्तरार्ध में उसकी विलक्षणता बताते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, अर्थात उन संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी, उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। न विनिश्यति कहने का तात्पर्य है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है। उसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं। परिशिष्ट भाव, एक अपरिवर्तनशील स्थायी तत्व परा है। एक अपरिवर्तनशील स्थायी तत्व जिसको परा कहा जाता है, परा प्रकृति, परा और अपरा अर्थात परा है, और एक परिवर्तनशील अस्थायी तत्व अपरा है। परा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं और अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये पहले भी बता चुके हैं। अपरा कभी परिवर्तन के बिना रहती ही नहीं, रह सकती ही नहीं। अपरा प्रकृति जो है, सर्ग और प्रलय में तो परिवर्तन होता रहता है, महासर्ग और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहता है। अपरा में, अपरा प्रकृति में अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व अपरिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए, अर्थात दोनों ही परिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए। तो ये बड़ी टेक्निकल बात है, ये भी सूक्ष्म बात है कि अगर दोनों तत्व अपरिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए। क्यों मिट जाएगा? परा तो अपरिवर्तनशील है ही, लेकिन जो शरीर एक बार जैसा है वैसा ही सदा से वैसा ही रहे तो फिर जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। ना वो बूढ़ा हो, ना समय के साथ वो ढले, कुछ भी ना हो, तो जन्म मरण मिट जाएगा।
अथवा ये एक बात और लिखी कि दोनों ही परिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा? क्योंकि अपराध तो परिवर्तनशील है ही, वो जन्मता मरता है। अगर परा भी जन्म मरण का भी जन्म मरण होता हो तो दोबारा जो जिसने जन्म लेना था, क्योंकि परा ही आत्मा ही जो स्वरूप है हमारा वही तो दोबारा जन्म लेता है। तो दोनों ही अगर जन्म लेने वाले हों, मिटने वाले हों अर्थात परिवर्तनशील हों, तो दोनों ही जन्म लेंगे, दोनों ही जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर दोबारा जन्म कौन लेगा? तो इसलिए जन्म मरण मिट ही जाएगा। परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव अर्थात परा ने परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया, इसी से वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। क्योंकि वो तो मरता नहीं है और जिससे संबंध जोड़ा वो जड़ है, वो धीरे धीरे बूढ़ा भी होता है, क्षय भी होता है और मरता भी है। तो इसलिए वो जो परा है, जो अपरिवर्तनशील चीज है, वो परा अपरा से संबंध जोड़ने के कारण जन्म मरण के चक्कर में पड़ गई। क्योंकि वो तो मरता नहीं है, इसलिए उसको तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है। उस आत्मा तो कहीं जाती नहीं है, मरती नहीं है, कुछ नहीं होता। लेकिन जिससे उसने संबंध जोड़ा वो समाप्त हो जाता है, तो फिर आत्मा तो बच जाती है पीछे, फिर उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जगत से उसने संबंध बना लिया, परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया, इसी से वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। कौन? जीव परा, जो स्वयं अपरिवर्तनशील है। जगत से अपना संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। जगत से अपना संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया, अनेक योनियों में भटकने लग गया। तो जगत से संबंध जोड़कर जो अपरिवर्तनशील परा प्रकृति है, हमारी होना है, हमारी आत्मा है, हमारा स्वरूप है, वो जगत से संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया, अनेक जोनियों में भटकने लग गया। अब हम तो कहीं, शरीर तो कहीं जाता है, लेकिन गाड़ी में बैठ के कहीं चला जाए तो ऐसा लगेगा कि गाड़ी की स्पीड से चल रहा है शरीर, लेकिन शरीर नहीं चला, गाड़ी में बैठने के कारण चल रहा है। उस स्पीड से शरीर नहीं चल सकता। तो इस ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया, अनेक योनियों में भटकने लग गया। परमात्मा को पर अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति कारण शरीर है और मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। परमात्मा को पर अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ का कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति कारण शरीर है और मूल प्रकृति अर्थात कारण शरीर से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को श्रेष्ठ कहा गया है। श्लोक इस प्रकार था, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। या इसको इस तरह गा सकते हैं, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त अर्थात ईश्वर है, जो परमात्मा है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो वो भाव रूप जो परमात्मा है ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ तो मूल प्रकृति है, और मूल प्रकृति अर्थात कारण शरीर है, और वह मूल प्रकृति और कारण शरीर से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 21। संबंध अभी तक जो परमात्मा विषय वर्णन हुआ है, उस सब की एकता करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं।
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तम् आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव न निवर्तन्ते फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। व्याख्या। अव्यक्तोक्षर से लेकर के डैश 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 तद्धाम परमम मम। भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में जिसको माम कहा है तथा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म, 4थे श्लोक में अधियज्ञ, 5वें और 7वें श्लोक में माम, 8वें श्लोक में परमम पुरुषम दिव्यम, 9वें श्लोक में कविम पुराण मनुशासितारम आदि, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में माम, 20वें श्लोक में अव्यक्तः और सनातनः कहा है। उन सब की एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं। जो जो ये बताया है वो सब उसी को अक्षर अर्थात उसी को परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं। उन सब की एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं तथा उसी को परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति मानते हैं, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर नहीं आते। यह मेरा परम धाम है अर्थात मेरा उत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया उसकी यहाँ एकता की गई है। ऐसे ही 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी ब्रह्म अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने प्रापणीय वस्तु की एकता की है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। पर उसके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासना में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। दोबारा से सुन लें। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासना में भिन्नता रहती है। जैसे अलग अलग भोजन, तृप्ति तो एक ही भोजन अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे ही उपासना भी अलग अलग विधियों से परमात्मा को पा सकते हैं, लेकिन उसकी जो तृप्ति है वो एक ही तरह की होती है। अर्थात भगवान की पूर्णता है, जो पूर्णता में एकता है। फल में फल भिन्न नहीं, फल एक ही परमात्मा मिलता है। इसलिए वो आगे भी लिख दिया कि सगुण निराकार की करो, चाहे निर्गुण निराकार की, चाहे सगुण साकार की उपासना, अंत में सबको एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है।
बहुत ही सुंदर बात लिखी है ये भी। तृप्ति एक है, भोजन अलग अलग है। ऐसे ही भगवान तो एक है, या कहें कि भगवान की का जो अनुभव है, पूर्णता की एकता है, वो एक ही है, और उपासना विधियां अलग अलग है। कोई सुन के ही चला जाएगा, श्रवण से ही, कोई शास्त्र सुन के ही चला जाएगा, कोई आनंद नाद को सुन के जाएगा, कोई प्राणायाम से जाएगा, कोई योग से जाएगा। वैसे तो प्राणायाम ही असली योग होता है। कोई लीला चिंतन से ही चला जाएगा, कोई नाम जप से चला जाएगा, कोई नाम कीर्तन से चला जाएगा, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कर ले। अलग अलग विधियां हैं। भोजन अनेक प्रकार के हैं, तृप्ति एक है। उपासनाएं अनेक प्रकार की हैं, पूर्णता में एकता है। लेकिन ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं, वे सभी पुनरावृत्ति हैं, अर्थात वहां गए हुए प्राणी को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति के राज्य में हैं और विनाशी हैं। परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहां गए हुए प्राणियों को गुणों के परोश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म नहीं लेना पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुष के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। परिशिष्ट भाव अव्यक्त अक्षर आदि नामों की पहुंच उस प्रापणीय तत्व तक नहीं है। कारण कि वह अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर, क्षर, गति स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसको प्राप्त होने पर जीव लौटकर नहीं आता, क्योंकि उसकी अवधि नहीं है। तो जो प्रापणीय तत्व है वह अव्यक्त, व्यक्त, क्षर, क्षर, अक्षर, क्षर, गति स्थिति इन दोनों से रहित निरपेक्ष है। उसको प्राप्त होने पर जीव लौटकर नहीं आता, क्योंकि उसकी अवधि नहीं है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 22। पुरुषः सा परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या त्वन्नया लभ्यस्त्वन्नया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। व्याख्या: यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने निषेध रूप से कहा है कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, और मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। यहाँ भगवान विधि रूप से कहते हैं कि परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी है, और परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है। इसी को भगवान ने 9वें अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोक में भी विधि और निषेध दोनों रूपों से कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं। सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं, और मेरे में ही लीन होते हैं। अतः सब कुछ मैं ही हुआ। वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त है, अर्थात वे परमात्मा सब जगह है, सब समय में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, और संपूर्ण प्राणियों में है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में पहले भी सोना ही था, गहना रूप बनने पर भी
सोना ही रहा और गहनों के नष्ट होने पर भी सोना ही रहेगा। परंतु सोने से बने गहनों के नाम, रूप, आकृति, उपयोग, तौल, मूल्य आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही हैं और संसार का अंत होने पर भी परमात्मा ही रहेंगे। परंतु संसार को पांच भौतिक ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। परंतु संसार को पांच भौतिक ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। तो दृष्टि की बात है। अगर संसार की तरफ दृष्टि है तो परमात्मा नहीं दिखाई देते। जैसे गहने दिखाई दें तो सोना नहीं दिखाई देता। तो दृष्टि की बात है। और वैसे हर जगह परमात्मा ही है, हर क्रिया में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, सब जगह। लेकिन दृष्टि की बात है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या लभ्यस्त्वनन्या। पुरुष लोक में जिसको अव्यक्त, अक्षर, परम गति आदि नामों से कहा गया है, उसी को यहाँ पुरुषः स परः कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। पुरुष लोक में जिसको अव्यक्त, अक्षर, परम गति आदि नामों से कहा गया है, उसी को यहाँ पुरुषः स परः कहा गया है। ऐसे वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। तो प्राप्त कैसे होता है वो? अनन्य भक्ति से। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यावन मात्र कार्य अन्य कहा जाता है। परमात्मा के सिवाय जो कोई कार्य है प्रकृति का, वो अन्य कहा जाता है। जो उस अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। परमात्मा से अलावा सारा कुछ जो भी है उसको अन्य का शब्द से कहा गया है। और जो अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानता है और उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर वह परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता ना माने तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करे तो वह उसकी अनन्य भक्ति है। इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि परमात्मा के सिवाय कुछ देखे ही ना, प्राणियों में, क्रियाओं में, संसार में, पदार्थों में, और ना किसी की सत्ता माने। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसी में परमात्मा को ही देखे, परमात्मा को ही माने। तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए, अर्थात परमात्मा के नाते परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही प्रत्येक क्रिया करे। जो भी क्रिया करे वो भी भगवान के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। चाहे वो भोजन भी कर रहा है, चाहे कहीं जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसी से मिलने जा रहा है तो भी, कुछ भी, तो भगवान के नाते से करे और भगवान की प्रसन्नता के लिए करे तो यह उसकी अनन्य भक्ति हो जाएगी। इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने, यह बात भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार को सत्ता देकर ही कही जाती है। कारण कि मनुष्य के हृदय में एक परमात्मा है और एक संसार है। यह बात जंची हुई है। एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। वास्तव में सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के रूप में एक परमात्म तत्व ही है। देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, घटना है, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो परमात्म तत्व ही। लेकिन हमें वो वस्तु, व्यक्ति, घटना, देश, काल दिखाई दे रहा है। जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूंदें, कोहरा, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदि के रूप में एक जल ही है। ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से जो कुछ दिखता है, चाहे वो स्थूल है, चाहे वो सूक्ष्म है, चाहे वो कारण है, कारण रूप है, से जो कुछ संसार दिखता है वह सब केवल परमात्म तत्व ही है। भक्त की मान्यता में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ रहता ही नहीं। इसलिए उसका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना आदि सभी क्रियाएं केवल उस परमात्मा की पूजा के रूप में ही होती हैं। गीता 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। ये बहुत ही सुंदर बात लिखी है।
अगर सब कुछ में परमात्मा ही देखे और सब क्रियाओं में, तो अलग से कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, यही अनन्य भक्ति हो जाएगी। उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना पीना आदि भी भक्ति हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब ये माने कि भगवान के नाते, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब कुछ हो रहा है। मेरे भीतर भी परमात्मा है, उसी के लिए मैं सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, उसी के लिए मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। जो मेरे भीतर परमात्मा है, शरीर के रूप में भी और अंदर आत्मा के रूप में ही। क्योंकि शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये पंचभौतिक, जो इसके मूल में भी परमात्मा, ये कहना चाह रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ की, एक परमात्मा और एक संसार, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमारे हृदय में एक बात जची हुई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक परमात्मा ही है, संसार है ही नहीं। जैसे हम स्वप्न देखें और स्वप्न में अपने आप को अलग देखें कि मैं अलग हूं और एक ये स्वप्न चल रहा है, वस्तुतः स्वप्न मैं ही स्वप्न हूं। स्वप्न में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मेरे होने से ही है। स्वप्न देखने वाले के कारण ही सारा स्वप्न है। स्वप्न में जो कुछ दिखाई दे रहा है, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, वो सब स्वप्न देखने वाले के कारण है। केवल एक स्वप्न देखने वाला ही, और कुछ है ही नहीं वहां। वो जो दिखाई दे रहा है वो सारा भ्रम है। ऐसे ही इस संसार में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, एक परमात्मा के सिवाय वहां कुछ भी नहीं है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के रूप में परमात्मा ही है। तो ये हम दो देखते हैं, ये भी हमारा भ्रम है कि एक परमात्मा है, एक संसार है, या संसार में परमात्मा छुपा हुआ है। ये भी हमारा भ्रम है। संसार जो दिख रहा है वो परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कोई सत्ता ही नहीं। जैसे स्वप्न में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मेरे होने, मेरी सत्ता से ही उसकी सत्ता दिखाई दे रही है। तो ये बात है, ये बहुत ही शानदार बात है। लेकिन जो साधना की शुरुआत करनी है, तब वो ऐसा अनुभव कर सकता है कि जो वस्तु, व्यक्ति है, उसमें परमात्मा स्थित है, उसमें अंदर परमात्मा है। लेकिन अंततः जब साधना पूर्ण हो जाती है तो फिर कुछ परमात्मा के सिवाय उसको दिखाई देता ही नहीं। तो विशेष बात अंत में दिया है। आप अंत काल में कैसे जानने में आते हैं? ये गीता के 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, इसी अध्याय के पूछा था कि आप अंत काल में कैसे जानने में आते हैं। यह अर्जुन का प्रश्न बड़ा ही भावपूर्ण मालूम देता है, कारण कि भगवान को सामने देखते हुए भी अर्जुन में भगवान की विलक्षणता को जानने की उत्कंठा पैदा हो गई। उत्तर में भगवान ने अंत काल में अपने चिंतन की और सामान्य कानून की बात जानकर, उत्तर में भगवान ने अंत काल में अपने चिंतन की और सामान्य कानून की बात बताकर अर्जुन को सब समय में भगवत चिंतन करने की आज्ञा दी। भगवत चिंतन करने की आज्ञा दी। उसके बाद 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार की प्राप्ति के लिए कर्मश 3-3 श्लोक कहे। उसमें भी सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की प्राप्ति में प्राणों को रोकने की बात साथ में होने से कठिनता बताई, और सगुण साकार की उपासना में भगवान का आश्रय लेकर उसका चिंतन करने की बात होने से सगुण साकार की प्राप्ति में बहुत सुगमता बताई। तो एक तो ये प्रश्न अर्जुन का बड़ा भावपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन हालांकि सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कि अंत में कैसे दिखाई देते, जब मृत्यु आती है उस समय आप कैसे दिखाई देते हैं अंत काल में। तो ये पूछने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान का विलक्षण स्वरूप है, विराट स्वरूप है, वो कैसा है, भगवान की विलक्षणता कैसी है। तो ये पूछा अर्जुन ने। तो उत्तर में भगवान ने ये कहा था, पीछे कह चुके हैं सारे श्लोक, कि अंत काल में मेरा ही चिंतन करे तो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। और फिर सामान्य कानून बताया कि कैसे चिंतन मेरा होगा, जीवन भर मेरा चिंतन करना है तो क्या होगा, और केवल अंत काल में मेरा चिंतन होगा तो क्या होगा। तो ये पीछे बता चुके हैं। और ये भी कहा था कि जीवन भर भगवान का कोई चिंतन ना करे चाहे, लेकिन अंत समय में, मृत्यु के समय में जिस किसी भी तरह से, चाहे कोई उसका दूसरा व्यक्ति उसको याद दिला दे, चाहे किसी से सुन ले, वो अगर अंत में मृत्यु के क्षण में मेरी याद कर लेता है तो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, चाहे जीवन भर उसने मेरा भजन ना किया हो। तो ये छूट की बात बताई थी, ये कानून बताया था, तो वही बात बता रहे हैं यहाँ।
तो इसलिए कहा था कि सब समय मेरा भगवत चिंतन करे, बस यही सार बात यही है। क्योंकि भगवत चिंतन करेगा, अगर जीवन भर करेगा तो अंत समय में तो अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन फिर भी कहते जीवन भर किसी और काम धंधे में रहा, चाहे कितने भी पाप किए, कुछ भी किया, लेकिन अगर अंत समय में मेरा चिंतन कर ले तो मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। चाहे कोई संत आकर के बता दे, संत के दर्शन से हो जाए, कीर्तन सुनने से हो जाए, कोई सुना दे उसको नाम, जैसे भी उच्चारण करवा दे तो भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार नहीं, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण सकार 3 प्रकार बताए परमात्मा के। और जो पहले वाले 2 हैं सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, इसमें ये योग की, हठ योग की विधियां हैं परमात्मा को प्राप्त करने की, प्राणों को रोकने की, और यह सब बताया। और फिर कहा कि ये थोड़ा मुश्किल है प्राणों को रोकना, क्योंकि अंत समय में अगर वो प्राणों को रोकेगा और ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेगा तो मुश्किल है, क्योंकि अंत समय में शरीर में वैसे ही शक्ति नहीं रहेगी। लेकिन भगवान का आश्रय लेकर भगवान को याद तो कर ही सकता है। कितना आसान तरीका बताया कि अगर मेरे को याद भी कर लेता है अंत समय में तो भी मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सगुण साकार की उपासना में जो साकार रूप है भगवान का आश्रय लेकर उनका चिंतन करने की बात होने से सगुण साकार की प्राप्ति में बहुत सुगमता बताई। तो ये आसान है सबसे, भगवान का सहारा लेकर के और भगवान का चिंतन करें, 2 बातें करनी होती हैं। हम सहारा लेते हैं लोगों का, लेकिन लोगों के बीच में भी परमात्मा ही है, तो डायरेक्ट परमात्मा का सहारा लें। क्रिया चाहे कोई भी करें, जैसे डॉक्टर के पास गए तो जी कहते हैं डॉक्टर साहब बस आप ही हो, आप ही बचाएंगे। और ये कहना जो है ये किसी व्यक्ति का आश्रय लेना है। डॉक्टर से जो करवाना है करवाएं, लेकिन भीतर ये रखें कि भगवान ही है डॉक्टर के रूप में भी, और भगवान का ही मेरा आश्रय। अगर वो जैसा भी करना चाहते हैं मेरे साथ, मैं भगवान का ही आश्रय लेता हूँ और उनके सहारे से चाहे जलाएं, चाहे रखें, चाहे जो भी करें, और उनका ही चिंतन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए भगवान का आश्रय ले, तो ये सगुण साकार है और इससे परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता से होती है। 16वें श्लोक के बाद सगुण साकार स्वरूप की विशेष महिमा बताने के लिए भगवान ने 6 श्लोक कहे। इसी अध्याय की बात हो रही है 8वें की। उनमें भी पहले के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी की और उनके ब्रह्मलोक की अवधि बताई। वे कितना समय रहता है ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी कितनी देर तक रहते हैं। और आगे के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मलोक से अपनी और अपने लोक की विलक्षणता बताई। अपने और अपने लोक की विलक्षणता, एक तो ब्रह्मलोक है, एक भगवान का धाम है, तो वो ब्रह्मलोक से कैसे विलक्षण है यह बताया। क्योंकि ब्रह्मलोक तक भी पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात बनते हैं और बिगड़ते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मलोक भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। ब्रह्मा जी भी उत्पन्न होते हैं और एक दिन परमात्मा में लीन हो जाते हैं, चाहे उनकी आयु बहुत ज़्यादा है। आयु तो यहाँ पीछे लिखी हुई थी, कई अरब साल है। चार अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी ही रात होती है, तो आयु तो बहुत ज़्यादा है। कई युग, 1000 चतुर्युगियाँ बीत जाती हैं, जिसमें 4,32,000 साल तो कलयुग है, उससे डबल द्वापर है, उससे फिर 3 गुणा त्रेता है, उससे 4 गुणा कलयुग से सतयुग है, तो एक चतुर्युगी हुई, तो ये लाखों साल तो ये हो गए। ऐसी 1000 चतुर्युगियों का दिन और 1000 चतुर्युगी की रात, ये तो हुआ एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, मतलब गणना में भी इतनी ज़्यादा है कि गणना में भी चक्कर खा जाए आदमी। वो भी पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, वो भी समाप्त और मतलब उत्पन्न और नष्ट होते हैं। तो फिर बताया कि जो मेरा लोक है वो एक बार वहाँ जो पहुँच गया, फिर वो कभी, वो तो एक तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, तो ये विलक्षणता है। और वो प्रतिक्षण आनंदित है। आनंदित तो ब्रह्मलोक वाले भी हैं जो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, लेकिन वो परमात्मा का जो प्रेम है वो प्रतिक्षण वर्धमान बताया। वो जैसा आज है वैसा कल नहीं है, कल और भी बढ़ जाएगा, नित्य नया और प्रतिक्षण वर्धमान होता है। तो ये ऐसी विलक्षणता बताई थी। 16वें श्लोक के बाद सगुण साकार स्वरूप की विशेष महिमा बताने के लिए भगवान ने 6 श्लोक कहे। उनमें भी पहले 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी की और उनके ब्रह्मलोक की अवधि बताई, और आगे के 3 श्लोकों में
ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मलोक से अपनी और अपने लोक की विलक्षणता बताई। तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर अर्थात प्रकृति से भी मेरा स्वरूप विलक्षण है। ब्रह्मा जी का जो स्थूल शरीर है उससे सूक्ष्म शरीर जो ब्रह्मा जी की मूल प्रकृति है उससे भी मेरा स्वरूप विलक्षण है। उपासनाओं की जितनी गतियां हैं वे सब मेरे स्वरूप के अंतर्गत आ जाती हैं। जो भी साधना के अनेक तरीके हैं परमात्मा को पाने के, हठ योग है, ज्ञान योग है, राज योग है, कर्म योग है, प्राणायाम है, बहुत तरह से परमात्मा की प्राप्ति होती है। शास्त्र सुनने से भी हो जाती है, लीला चिंतन से भी हो जाती है, नाम जप से भी हो जाती है, सब में परमात्मा को देखने से भी हो जाता है। तो ये सारी उपासनाओं की विधि है। पूजा पाठ करने से, भगवान की उपासना करने से भी हो जाता है। उपासनाओं की जितनी गतियां हैं वे सब मेरे स्वरूप के अंतर्गत आ जाती हैं। वो जो उपासना की गति है वो भी मेरे स्वरूप, क्योंकि जो उसका अंतिम फल है वो मैं ही हूँ। ऐसा वह मेरा सर्वोपरि स्वरूप केवल मेरे प्रायण होने से अर्थात अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाता है। तो जो मेरा स्वरूप है वो सबसे आसान तरीका ये है कि मेरे परायण अर्थात मेरा आश्रय ले ले और मेरा ही चिंतन करे, अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाता है। जो कि बहुत बड़े प्राणायाम से बहुत क्रमिक मुक्ति भी होती है। पहले स्वर्गलोक में जाएगा, फिर आगे हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक वो जीव घूमता है, फिर उसकी प्राप्ति होती है। तो वो प्राप्ति जो है वो मनुष्य जीवन में, एक ही जीवन में मेरे प्रायण होने से अर्थात मेरा आश्रय लेने से भगवान कह रहे हैं, और अनन्य भक्ति से अर्थात मेरा चिंतन से प्राप्त हो जाता है। मेरा स्वरूप प्राप्त होने पर फिर साधक की न तो अन्य स्वरूपों की तरफ वृत्ति जाती है, जितने भी स्वरूप हैं फिर परमात्मा के अलावा जो भी हमें दिखाई देता है, तो मेरा स्वरूप प्राप्त होने पर फिर साधक की न तो अन्य स्वरूपों की तरफ वृत्ति जाती है और न उनकी आवश्यकता ही रहती है। उसकी वृत्ति केवल मेरे स्वरूप की तरफ ही रहती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के लोक से मेरा लोक विलक्षण है, ब्रह्मा जी के स्वरूप से मेरा स्वरूप विलक्षण है, और ब्रह्मलोक की गति से मेरे लोक अर्थात धाम की गति विलक्षण है। तात्पर्य यह है कि सब प्राणियों का अंतिम ध्येय मैं ही हूं और सब मेरे ही अंतर्गत हैं। ब्रह्मलोक तक सब मेरे अंतर्गत हैं। परिशिष्ट भाव दिया है अंत में। भक्ति को अनन्य कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के साथ थोड़ा भी जड़ता का अंश, अहम का संस्कार, अपने मत का संस्कार न रहे, अर्थात किसी भी तरफ किंचन मात्र भी खिंचाव ना रहे, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करना अनन्य भक्ति है। ये अनन्य इसलिए कहते अन्य कुछ ना रहे। भक्ति, एक तो भक्ति तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन उसमें अन्य भी है। अन्य मतलब अन्य चीजें भी हैं, कुछ संसार की बहुत सी चीजें हैं, तो वो अनन्य नहीं है। अनन्य से मतलब ये है कि उसमें जड़ता संसार का कोई अंश ना रहे, ना अहम का संस्कार रहे, ना कोई अपना मत रहे कि मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसी भक्ति हो। कुछ भी अपना संस्कार, अपना मत ना रहे, अर्थात किसी भी तरह, किसी भी तरफ किंचन मात्र भी खिंचाव ना रहे। ये जो हम दूसरी चीजें सोचते रहते हैं अपने मन से, तो मन हमारा खिंचा रहता है। मान लीजिए स्वास्थ्य का ही हम सोच रहे हैं कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, तो मन अपने केंद्र से हट करके कहीं और खिंच गया, स्वास्थ्य की तरफ चला गया, तो ये अन्य हो गया, अनन्य नहीं हुआ, अन्य की तरफ चला गया। जो मेरा स्वरूप था, जो मेरा होना था, जो मेरी आत्मा थी, जो मैं परमात्मा का अंश हूँ, उससे अलावा मैं चला जाता हूँ, दूर चला जाता हूँ, क्योंकि मन मेरे को कहीं और ले जाता है। वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, स्वास्थ्य में, बहुत सी चीजें, शरीर में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, तो ये हो गया अन्य। लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ा सा भी अन्य हो गया तो फिर अनन्य नहीं होता। हालांकि जो भक्ति करेगा, अगर अन्य रहते हुए भी भक्ति करेगा तो भी उस भक्ति का भी फल है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति अनन्य भक्ति से होगी। अर्थात किसी भी तरफ किंचन मात्र भी खिंचाव ना रहे, मन अपना स्थान छोड़कर कहीं जाए ना, मन परमात्मा में ही डूबा रहे, परमात्मा के चिंतन में ही डूबा रहे, तब है अनन्य भक्ति। और उसका कुछ ख्याल ही ना आए, भूखा हो जाए कि जिए कि मरे कि क्या हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, परमात्मा के ख्याल से उसका चिंतन हटे ही ना, अपने स्वरूप से भिन्न कहीं वह जाए ना, तब वह अनन्य भक्ति है। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करना अनन्य भक्ति है। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर सब जगह भगवान ही दिखाई देते हैं। ये जो शरीरों और पदार्थों की सृष्टि है वह दिखाई नहीं देती।
तो सब कुछ भगवान है ऐसा अनुभव करना अनन्य भक्ति है। सुख की वासना तो एक ही है, पर सुख की सामग्री की तारतम्यता अनेक लोकों में है। ब्रह्मलोक तक का सुख भी आकृष्ट ना करे, यहाँ तक कि अपनी स्वाधीनता मुक्ति का सुख भी संतुष्ट ना कर सके, तब भक्ति प्राप्त होती है। बहुत बड़ी बात लिखी है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, कि मेरे से अन्य कुछ चिंतन ही ना करे। उसी बात को यहाँ यस्यांतः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम पदों से कहा है। यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। सुख की वासना तो एक ही है, सभी जगह सभी सुख चाहते हैं, वो वासना तो एक है, पर सुख की सामग्री की तारतम्यता अनेक लोकों में है। और जो सुख की सामग्री है वो पृथ्वी लोक पर भी है, स्वर्ग लोक में भी है, और चलते चलते अंत में ब्रह्म लोक में भी है। उनके सुख की तुलना यहाँ से तो बहुत बड़े सुख हैं, लेकिन सुख की वासना सब जगह है और सुख की सामग्री अनेक लोकों में है। ब्रह्म लोक तक का सुख भी आकृष्ट ना करे। अब ये यहाँ ये कहते हैं कि वो इतना बड़ा जो सुख है वो भी आकृष्ट ना करे ब्रह्म लोक तक का, यहाँ तक कि जो मुक्ति का सुख है कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, अपने आत्मा में स्थित होना, वो भी संतुष्ट ना करे, तब भक्ति प्राप्त होती है, उससे भी आगे जा करके। तो वो 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, उसी बात को जहाँ यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम पदों से कहा है, इसी को आगे 9वें श्लोक के चौथे 5वें श्लोक में विस्तार से कहेंगे। इन सब का तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 23, संबंध। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक को प्राप्त होने वाले लौटकर आते हैं और मेरे को प्राप्त होने वाले लौटकर नहीं आते, परंतु किस मार्ग से जाने वाले लौटकर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौटकर आते हैं, यह बताना बाकी रह गया। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उपक्रम करते हैं। श्लोक नंबर 23, यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। वक्ष्यामि, मैं कहूँगा। व्याख्या, जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सद्य मुक्ति कहते हैं, अर्थात जिनको यहाँ ही भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यहाँ ही परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। एक तो यह तरीका है कि यहीं से सीधा मुक्त हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर क्रमशः ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाते हैं, वे फिर लौटकर आते हैं, इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सद्य मुक्ति का वर्णन तो 15वें श्लोक में हो गया, पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः इन दोनों का वर्णन जानने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। यत्र काले तवनावृत्ति मावृत्तिम से लेकर के डैश 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 वक्ष्यामि भरतर्षभ तक पीछे छूटे हुए विषय का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ तू अव्यय का प्रयोग किया गया है। तू अर्थात परंतु, जैसे हम कहते हैं ऐसी ऐसी बात है परंतु, तो पीछे की बात का विशेष लक्ष्य कराने के लिए यहाँ तू शब्द का प्रयोग आया, तू अर्थात परंतु। तो ऊर्ध्व गति वालों को
कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाते हैं उस मार्ग का वाचक यहाँ काल शब्द लेना चाहिए, क्योंकि आगे 26वें और 27वें श्लोक में इसी काल शब्द को मार्ग के पर्यायवाची गति और श्रुति शब्दों से कहा गया है। अनावृत्ति मावृत्तिम कहने का तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और अवृत ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सुमुख हो गए हैं वे अनावृत कहलाते हैं, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत जागृत है, इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं वे अवृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ है, इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहाँ से फिर लौटकर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है पर भीतर में आंशिक वासना रहने से जो अंत काल में विचलित मना होकर पुण्यकारी लोकों अर्थात भोग भूमियों को प्राप्त होकर फिर वहां से लौट कर आते हैं, ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग के अंतर्गत लेने के लिए यहाँ चैव पद आया है। यहाँ योगिनी पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए आया है। ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, बड़ी अच्छी बात बताई है। 10 मिनट का ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये 3 तरह के बताए हैं। एक तो सीधा ही है जो इसी जीवन में परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उसको सद्य मतलब वो पूरी तरह मुक्त हो गए वो। एक है क्रम मुक्ति और एक यहाँ लिखा है पुनरावृत्ति। अब उनका यहाँ बताया है क्या क्या होता है। जो साधना करते हैं उधर मतलब अपनी चेतना को ऊपर उठा लेते हैं, तो उसको जो देवता हैं वो एक मार्ग से लेके जाते हैं। उस मार्ग का वाचक यहाँ काल शब्द, जो काल से तात्पर्य उस रास्ते की बात कर रहे हैं। तो उनको जो देवता जैसे स्वर्गलोक तक और फिर उसके आगे आगे धीरे धीरे लेके जाते हैं, वो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और फिर अंत में वो ब्रह्मा जी के साथ जा करके जब ब्रह्मा जी की मुक्ति होती है, ये शायद प्रलय महाप्रलय के समय, तब वो भी मुक्त हो जाते हैं। तो ये है क्रम मुक्ति। एक अनावृत्ति मावृत्तिम कहने का तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं, मतलब जिनका जो विवेक है अनावृत है, ढका हुआ नहीं है, वो ही अनावृत्ति में जाते हैं। और आवृत ज्ञान वाले पुरुष आवृत्ति में मतलब वो जो जिसका ज्ञान ढका हुआ है वो तो बार बार आते हैं, आवृत्ति मतलब बार बार आते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं, तो आवृत ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में आते हैं, अर्थात उनका बार बार जन्म मरण होता है, क्योंकि ज्ञान उनका ढका हुआ है, विवेक अभी जगा नहीं है, प्रकाश अभी उत्पन्न नहीं हुआ। जो संसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं, जिसको संसार का कोई भोग, कोई पदार्थ, कोई इच्छा बाकी नहीं रही और संसार से विमुख होकर के संसार के पदार्थों से और भोगों से परमात्मा के सामने हो गए, परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं, वे अनावृत ज्ञान वाले हैं। उनका ज्ञान ढका हुआ नहीं है, अर्थात उनका विवेक ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत जागृत है, इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, फिर वो वापस नहीं आते। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। तो ये जो प्रकाश जो पैदा होता है, ये भी चूंकि ज्ञान ढका हुआ है तो प्रकाश पैदा नहीं हुआ, तो इनका प्रकाश पैदा हो चुका है, अर्थात विवेक इनका जागृत हो चुका है, और ये जागृत होता है निष्काम भाव से। तो उन निष्काम भाव से उनके मार्ग में प्रकाश रहता है एक तो, और एक विवेक उनका जगह रहता है, तो दो मुख्यता होती है, और वो वापस नहीं आते, फिर वो एक बार चले गए अनावृत, ज्ञान भी ढका नहीं है और आवृत्ति को भी प्राप्त नहीं होते। तो और उनके मार्ग में प्रकाश और विवेक की मुख्यता रहती है। ये दो बातें हैं, विवेक जागृत होगा तो प्रकाश भी जागृत होगा, और ये जागृत होता है निष्काम भाव से। निष्काम भाव से मतलब संसार से कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, परमात्मा ही है, बस केवल परमात्मा का ही आश्रय है, परमात्मा का ही चिंतन है।
संसार के कार्य अगर वो कर भी रहे हैं कोई, तो उससे कोई फल की इच्छा नहीं है, निष्काम भाव से कर रहे हैं। न केवल फल की इच्छा, बल्कि उनके मन में भी कोई संसार की वासना नहीं है। तो ऐसे जो हैं वो फिर अनावृत ज्ञान वाले हैं और वो वापस नहीं आते, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। अब दूसरे हैं सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष, जैसे हम सब हैं, वो अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए। जिसका संसार में भोगों में आसक्ति है, संसार के भोगों की कामना है, संसार में जिसकी ममता है, वो संसार के तो सुमुख हैं, परमात्मा से वो विमुख हैं। वे अवर्त ज्ञान वाले हैं, अर्थात ज्ञान तो है वहाँ, लेकिन उनका ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान तो परमात्मा ने जब जीव को पैदा किया तो अपने ज्ञान सहित ही पैदा किया है, प्रकाश सहित ही पैदा किया है, अपना अंश ही पैदा किया है, लेकिन उनका ज्ञान ढका हुआ है। वो ढकने का कारण ये है कि संसार की तरफ उनकी दृष्टि है, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ है। वे अवर्त ज्ञान वाले हैं, ढके हुए ज्ञान वाले हैं, इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में आते हैं। वे बार बार जन्मते हैं और मरते हैं, जहां से फिर लौटकर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। तो अगर वो स्वर्ग लोक भी चले जाएंगे तो फिर यहाँ धरती पर आ जाएंगे। किसी पुण्य से जा भी सकते हैं, क्योंकि कामना तो है, स्वर्ग लोक उनके लिए है जिनके पुण्य ज्यादा हो गए, लेकिन कामना समाप्त नहीं हुई। तो भोगों की कामना तो वहाँ कामना है, तो वहाँ भोग मिलेंगे, लेकिन जब वो पूरा हो जाएगा पुण्य आदि, चूंकि ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान तो नहीं हुआ लेकिन पुण्य के जोर से चले गए, वो फिर वापस आ जाएंगे, आएंगे फिर यहीं धरती पर ही आएंगे। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। तो वो जो पुण्य, कुछ लोग पुण्य भी करते हैं, मान लो दूसरे के लिए भला कर रहे हैं, लेकिन कोई कामना रहती है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए या इस लोक में मुझे सुखी हो जाऊं। यहाँ तो मुख्यतः आगे के लोगों की बात हो रही है, आगे के लोगों की। तो संसार में भी लोग कुछ पाने के लिए, पुत्र पाना है, कुछ भी करना है, तो पुण्य करते हैं, लेकिन वो पुण्य है सकाम भाव वाला है, उसका कुछ फल चाहिए। तो इस तरह का पुण्य मुक्ति नहीं दिलाता। लेकिन अगर निष्काम भाव वाला पुण्य करोगे आप, आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो उससे मुक्ति भी मिल जाती है, वही निष्काम कर्म है। लेकिन सकाम भाव होने से अब भाव स्वर्ग की प्राप्ति कोई चाहता है, तो वो पुण्य करता है, जीवन भर अपना सब कुछ जो भी है वो दान कर दिया, कुछ भी कर दिया उन्होंने, अपने लिए नहीं किया। लेकिन अपने लिए तो नहीं किया, लेकिन भाव सकाम था कि स्वर्ग में मैं जाऊं, मुझे अप्सरा या सुख मिले जो जहाँ धरती पर मैं नहीं ले पाया। तो वो मुक्त नहीं होते, वो वापस आते हैं। और दूसरा, उनके मार्ग में अंधकार रहता है, प्रकाश नहीं होता उनके मार्ग में, और अविवेक रहता है। अब ये जो एक बात और है, जिनके मार्ग में प्रकाश हो जाता है ना, उसको तो सब कुछ दिखाई दे जाता है, फिर वो तो सीधा ही चला जाता है। ये अंधकार के कारण ही वो, इसलिए पहले लिख दिया उन्होंने, काला अभिमानी देवता उसको लेके जाते हैं। वो खुद तो जा नहीं सकता, अंधकार है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, रास्ता साफ है लेकिन अंधकार है उनके मार्ग में। तो काला अभिमानी देवता उसको ले जाते हैं। मतलब पुण्य है तो स्वर्ग लोक का पुण्य तो स्वर्ग में ले जाएंगे, और ज्यादा है तो ब्रह्म लोक तक भी जा सकता है। तो लेकिन उनके मार्ग में एक तो अंधकार रहेगा, एक उनका विवेक जागा हुआ नहीं होता, विवेक उनका ढका हुआ होता है। तो ये एक अंतर हो गया। और फिर कहते हैं कि जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, पर भीतर में आंशिक वासना रहने से जो अंत काल में विचलित मना होकर, एक का उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का था, जीवन भर चिंतन किया, सब कुछ किया, लेकिन अंत काल में कोई वासना आ गई। ये दो तरीके बताए इन्होंने, बहुत ही अच्छे बताए। पहले ये बात कर लेते हैं कि अंत काल में कोई विचलित मन हो गया, उनका विचलित मना हो गया, और पुण्यकारी लोगों भोग भूमियों को प्राप्त करके फिर वहां से लौट कर आते हैं। ये स्वर्ग लोक तक तो है पुण्य से, लेकिन जो ब्रह्म लोक तक की प्राप्ति वो पुण्य से नहीं होती। वो जिसने सारी जीवन तो परमात्मा की भक्ति की, और अंत में कोई कामना उसके कोई पैदा हो गई मान लीजिए, वो फिर वो ऐसे ब्रह्म लोक आदि बड़े लोकों में चला जाता है वो। तो इसलिए उनके लिए लिखा है कि पुण्यकारी लोकों में चला जाता है। भोग भूमि है, वो भी है भोग भूमि, वो भी ब्रह्म लोक भी भोग भूमि है। तो पीछे बताया है कि वो कितना बड़ा सुख है, उसकी भी तुलना बताई है उन्होंने, वो देख लेते हैं वो भी। तो वो पहले तो जाएंगे पुण्यकारी लोकों में, ब्रह्म लोक आदि में, भोग भूमियों को प्राप्त करके फिर वहां से लौट कर आते हैं। लेकिन लौट के फिर उनको भी धरती पर आना पड़ेगा। ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग में अंतर्गत लेने के लिए यहाँ चैव पद आया। वो भी आवृत्ति वाले, मतलब जो जन्म मरण ले रहे हैं, हालांकि वो आएंगे तो बहुत अरबों वर्षों बाद वहां सुख भोग के फिर आएंगे, लेकिन आएंगे लास्ट में, चाहे वो प्रलय के समय आए चाहे महाप्रलय में आए, आएंगे यहीं धरती पर। तो उनको इसी मार्ग में ले लिया, आवृत्ति वालों के मार्ग में, जिन्होंने जीवन भर पुण्य किया। जीवन भर पुण्य नहीं किया, जीवन भर परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य था, लेकिन अंत में किसी कारण से विचलित मना हो गए।
तो उनको योग भ्रष्ट कहते हैं वैसे, लेकिन पीछे बताया कि योग भ्रष्ट का मतलब ये नहीं है कि वो भ्रष्ट हो चुके हैं। वो एक ही जन्म होगा उनका, वो आपसे तो बहुत आगे हैं। वो एक गलती हुई, उससे एक ही जन्म होना है उनका। तो लोग सोचते हैं योग भ्रष्ट हो गया तो वो मतलब खत्म हो गया, खत्म नहीं, वो यहीं जहाँ है वहीं है। वो योग भ्रष्ट का मतलब इतना कि एक जन्म उसको लेना पड़ेगा। तो उनको इस मार्ग के आवृत्ति वाले मार्ग के अंतर्गत लिया है। और एक जो शब्द यहाँ आया योगिनः, पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए आया है। परिशिष्ट भाव, जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है उसको पीछे लौटकर आना पड़ता है, परंतु जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता उसको पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। अब ब्रह्मलोक तक सारा ही परिवर्तनशील है, परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब परिवर्तनशील है। अब ये भी भगवान की कृपा है, हालांकि क्योंकि जहाँ जिसकी इच्छा है तो भगवान उसको वहां तेरी इच्छा पूरी कर ले भाई। फिर तो मन रह गया ना कहीं उसका, तो वहीं वो आता रहता बार बार। तो परिवर्तनशील सृष्टि के साथ उसने संबंध जोड़ रखा है, तो उसको बार बार आना पड़ता है। और जिसने परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखा उसको पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। थोड़ा सा एक देख लेते हैं 2 मिनट का और पीछे। ये अन्य लोगों के सुख की बात श्लोक नंबर 16 में साधक संजीवनी ग्रंथ के 603 पेज पर है। जितनी भी भोग भूमियां हैं, ब्रह्मलोक तक की सारी भोग भूमियां हैं, उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो, अब बताया कि सुख कैसा है वहाँ। 2 मिनट का ही है, बड़ी अच्छी बात बताई हुई है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो, पूरी पृथ्वी का राजा हो, और उसका धन धान्य से संपन्न राज्य हो, धन की फुल धन, पूरा धन हो उसके पास, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हो, उसकी युवावस्था रहे हो तथा शरीर निरोग हो, यह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। इस लोक का सुख यही है, बस इससे ज्यादा है नहीं। मृत्यु लोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख मर्त्य देवताओं का है, अर्थात स्वर्ग लोक वालों का है। मर्त्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं और देवलोक के प्रापक पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इन मर्त्य देवताओं से 100 गुना अधिक सुख आजान देवताओं का है। आजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन आजान देवताओं से 100 गुना सुख अधिक सुख इंद्र का माना गया है। इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। तो इतना वहाँ सुख है, लेकिन है वो सारा समाप्त होने वाला। इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी है, परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। वह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्म और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाएं तो भी वह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।